नमस्कार, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर है और आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। काफ़ी 16 तारीख को ये करने वाले थे, लेकिन आज 20 तारीख प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सबके हाथों में आज एक ये मैगज़ीन बांटी गई है जिसमें लिखा है पीडी आरक्षण घोटाला, पीडी ऑडिट के नाम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसकी एक सीरीज़ अखिलेश जी एक इसके बाद और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेके होंगी जिसमें पीडीए का आरक्षण घोटाला हुआ है। ये जो किताब मेरे हाथ में है इसमें अखिलेश जी ने 22 परीक्षाओं की बात की है। वो 22 परीक्षाएं जिनमें पिछड़ों के साथ दलितों के आरक्षण के साथ घोटाला किया गया, जिसमें पिछड़े और दलितों के आरक्षण की हकमारी की गई, जिसमें सबसे पहले पन्ने पे 69 शिक्षक भर्ती जो कि 2019 की भर्ती है। 2022 में ये आश्वासन दिया गया कि इसमें सुधार किया जाएगा, जितने लोगों का हक है उतना दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब 22 में दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो दोबारा 69 शिक्षक भर्ती वाले पिछले 5 साल से फिर से लाठियां खा रहे हैं। अब इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष रामकरण निर्मल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर पर। बहुत शुक्रिया। पीडी आरक्षण लगातार, खैर इसकी बात पहले से भी हो रही है, अब एक मैगजीन के जरिए आंकड़े के जरिए अखिलेश जी इसकी ये बात को लेके आए हैं। कितना असर आरक्षण, कितना अपना आपका समाज पिछड़ा समाज है जो पीडीए की बात हो रही है, समझ पा रहा है आरक्षण की ज़रूरत, उसको समझ में आ रही है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक क्रमबद्ध तरीके से एक पूरे डॉक्यूमेंट के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये बताया है कि कितनी लूट हुई है। जहां आपने कहा कि आरक्षण समझ पा रहे हैं, हम आप जितने भी लोग आप समाज में दिख रहे हैं जो दलित और वंचित समाज से आते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए संवैधानिक आरक्षण की बदौलत ही हम सब आप यहाँ आ पाए हैं। और उसी आरक्षण की बदौलत हम सब जो समाज में डिस्पैरिटी थी, जो जाति डिस्पैरिटी थी, जो सामाजिक डिस्पैरिटी थी, उस डिस्पैरिटी की खाई को धीरे धीरे हम कम कर रहे हैं। जो जाति शोषण था उस शोषण के खिलाफ भी खड़े हो रहे हैं। आज हम सब इस सोशल मीडिया के माध्यम से और उस आरक्षण और संविधान की ताकत से आज हम सब उस सामंतवादी और वर्चस्ववादी ताकतों के खिलाफ तनकर खड़े हैं जहाँ अन्याय और शोषण होता है। अब आप उस आरक्षण पे ही हमला भारतीय जनता पार्टी करे। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे कराया और देखा कि कितने दलित पिछड़े लोग नौकरियों में हैं, उनमें चेतना कहाँ से आ रही है। जब आपके पास आप नौकरियों में जाएंगे, जब आपकी भागीदारी बढ़ेगी तो जहाँ समानता का व्यवहार आपके साथ होगा, समानता की लड़ाई लड़ने की चेतना भी आपके अंदर आएगी। और ये बड़ी संख्या जो दलित और पिछड़े समाज के लोग बड़ी संख्या में नौकरियों में है आरक्षण के माध्यम से, उस आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी हमला करना चाहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसमें आप पूरे क्रम में अगर इस किताब को देखेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको बहुत क्रमबद्ध तरीके से 22 परीक्षाओं का इसमें जिक्र है। हाँ, 22 परीक्षाओं का जिक्र है और इसके बाद भी और सीरीज आएंगी। और ये आरक्षण का घोटाला तो हुआ ही है, कहीं कहीं इसकी लूट और डकैती भी हुई है। डकैती यहाँ की आप बांदा विश्वविद्यालय आप देखेंगे तो जिसमें 11 प्रोफेसर एक ही जात के हैं। अगर आरक्षण लूट रहे हैं दलित पिछड़ों को तो उसमें एक ही जात के। अगर आप EWS का पूरा उठा कर देखेंगे तो उसमें एक ही 2 जात लाभान्वित है, उसमें और जातियाँ जो ऊंची जात की भी जातियाँ वो भी लाभान्वित नहीं है। जहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला, वो आरक्षण तो लूटा ही जा रहा है, वहीं उन लोगों को 60% दिया जा रहा है और उनकी आबादी के अनुसार से 4 गुना ज़्यादा उनको दिया जा रहा है। तो ये जो लूट है, इस लूट को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। हम विधानसभा और जिले वाइज जा कर के, बूथ वाइज जा कर के, हर गांव से, हर घर से बच्चा इस समय पढ़ रहा है, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ रहा है और वो समझ रहा है कि कौन हमारी पार्टी है और कौन हमारे हक की बात करती है, कौन हमारे हक के विरोध में बात करती है। इसका आपका परिणाम 2024 में आप देख सकते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जहां 80 सीटें जीतने का ढिंढोरा पीट रही थी, वो अयोध्या जैसी स्थान पर लोकसभा सीट हार गई। ये पीडीए समाज की जागरूकता और भारतीय जनता पार्टी के जो घमंड था, जो 400 सीटें ला करके और संविधान बदलने वाले थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, उनके घमंड को तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की मतदाताओं ने किया। ये सवाल मैंने जो शुरू में आपसे किया, मैंने इसलिए उसको मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि आरक्षण की बात इसलिए हो रही, लगातार आप इसकी बात उठा भी रहे हैं। उसके बावजूद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, पूरा उत्तर भारत, उत्तराखंड और पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा भारतीय जनता पार्टी पूरा भगवा में हो गया है। अभी हाल ही 5 राज्यों में चुनाव था जिसमें से 3 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कैसे आप समझाते रहेंगे? आरक्षण आपका हक है। अभी बंगाल में सरकार बनी थी, बंगाल में जो 27% जो मंडल कमीशन के हिसाब से मिलना चाहिए, बंगाल में पहले से 17 मिल रहा था, अब उस 17 को घटा के भी 7 कर दिया। आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ऐसा है, बीजेपी बहुत शातिर तरीके से अपनी नैरेटिव को बदलती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि 24 की जिक्र क्यों नहीं करती सब मीडिया। 24 का भी तो लोकसभा चुनाव है जो मोदी की छवि पे और प्रधानमंत्री की छवि पे लड़ा गया था, उसकी बात दबा दी जाती है, मीडिया में कहीं नहीं दिखाया जाता है और बात हो रही कि हम यहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, यहाँ जीत। आप हारे भी तो हैं उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश की बात करिए आप। उत्तर प्रदेश में आप हारे और बुरी तरह हारे हैं।
जब आप प्रचंड बहुमत में थे, जब आप सब जगह ढिढोरा पीटते थे, तब आप हारे हैं। और 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के करिश्माई व्यक्ति तो बुरी तरह बीजेपी हारने जा रही है और समाजवादी सरकार बनने जा रही है। पीडीए का वो फार्मूला जिसकी जो आप बात करें 2024 की, पीडीए के उस फार्मूले से 2024 में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई उत्तर प्रदेश में। आप बिहार भी गए थे चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी जी के समर्थन में, आपने यहीं बंगाल नहीं गए थे लेकिन यहीं से काफ़ी समर्थन आपने ममता बनर्जी को, एम.के. स्टालिन को किया। आप क्यों उनको पीडीए का फॉर्मूला नहीं समझा पाए कि पीडीए के फॉर्मूले के हिसाब से आप टिकट वितरण कीजिए, यही पीडीए ही आपको जीत। बिहार और बंगाल के लोग पीडीए क्यों नहीं समझ रहे हैं, ना तेजस्वी ना ममता बनर्जी? ये ऐसा है, ये उनकी पार्टी है, उनका डिसीजन है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने डिसीजन लिया है और वो पीडीए समाज से आते हैं। आपने देखा है कि कन्नौज में जब मंदिर में गए तो उनकी मंदिर धुलवा दी गई। आपने जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका कार्यालय धुलवा दिया गया। ये जो सोच है, सामंतवादी वर्चस्ववादी सोच है, ये जो पीड़ा है हमारे पीडीए समाज में, ये हमारे एक मुख्यमंत्री जो हमारे श्रद्धेय नेताजी भी कई बार मुख्यमंत्री रहे, आप भी पूरा 5 साल हैं मुख्यमंत्री, उनके साथ जब ऐसा व्यवहार हो सकता है। आप देखेंगे कि गांव स्तर पे आप चले जाइए, हमारे जो नेता, हमारे जो महापुरुष हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनको अपमानित करने का काम कौन कर रहा है? ये वर्चस्ववादी वासवणवादी लोग कर रहे हैं। इसलिए ये उत्तर प्रदेश की आवाम और उत्तर प्रदेश का मतदाता ये जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी हमारे खिलाफ और हमारे आरक्षण के खिलाफ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट करती, 15 लाख खाते में आएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और पूरा भ्रष्टाचार जितना काला धन ले आएंगे सबको बांट देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार कहीं मुक्त नहीं हुआ, ना 15 लाख खाते में आए। ये झूठे जो जुमले करके लोगों को फंसाते हैं। जैसे अभी बंगाल में उन्होंने कहा कि नौकरियां नहीं, नौकरियां देंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश सपना दिखाया। मोदी जी ने तो मंच से कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वालों के साथ अन्याय हुआ, हम आएंगे सरकार में तो इनके साथ न्याय करेंगे, 1 महीने के अंदर इनको नौकरियां देंगे। लेकिन आज तो को भटक रहे हैं। शिक्षा मित्रों को उन्होंने क्या कहा था मंच से, उनको भी कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ। इस तरह आशा बहनों के साथ हर व्यक्ति आंदोलन में है, हर व्यक्ति रोड पे है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आप गांव चले जाइए, आप क्षेत्र में चले, मैं भी बुंदेलखंड के क्षेत्र में हूँ, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश है और ये अंडर करंट है। आने वाले समय आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी जितने ढूंढेरो पीटना पीट ले कि हम वहाँ जीते, यहाँ जीते, लेकिन उसको भी अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश वो हारने जा रहे हैं 2027। ठीक, बहुत शुक्रिया। हम लोग समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकर निर्मल जी से बातचीत कर रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ये पीडीए आरक्षण घोटाला, इसमें 22 परीक्षाओं का जिक्र है जिसमें 11,514 से ज़्यादा जो हक मारी की गई पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ, उसका जिक्र है। इस पे विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे अलग से बैठ के। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, जो निर्मल जी से बात हुई उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।